हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शनि ग्रह जो वक्री अवस्था में आए हैं उसका सभी लग्नों के ऊपर क्या प्रभाव जान पड़ता है। तो आज इसी श्रृंखला में हम देखेंगे यदि आपकी कुंडली में पहले भाव में, जिसे लगन भाव कहते हैं, वहाँ पे यदि 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि लिखी हुई है तो क्या परिस्थिति बनती है। तो आज का जो वीडियो है ये वृश्चिक लगन के जातक जातिकाओं के लिए, अंग्रेजी में जिसको स्कॉर्पियो कहते हैं, उसके लिए काम करेगा। अगर यहीं पर आपका चंद्रमा भी बैठा है तो थोड़ा बहुत प्रभाव आपको उसका भी 50% तक महसूस होगा, क्योंकि कुछ जगहों पे चंद्र कुंडलियाँ भी बलवान देखी गई। अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो वक्र अवस्था के हिसाब से देखा जाए तो वो सूर्यदेव की मूवमेंट है। सूर्य की मूवमेंट इस समय कहीं ना कहीं 3 नंबर राशि पे हो रही है, जिसके बाद से शनि का वक्रत्व शुरू हुआ है। ये जो स्थिति है, पहली बात तो सूर्य को समझने की कोशिश करें तो दसम भाव के स्वामी हैं और अष्टम में इस समय गोचर प्रभाव दिखाते हुए नजर आते हैं। ऐसे स्थिति में क्योंकि अष्टम भाव के अंदर है, थोड़ी सी चीज़ें जो है स्लो पड़ना या कुछ चीज़ों में डिले फैक्टर आना, ये चीज़ें कार्य क्षेत्र के साथ हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्वामी है वो इस समय अष्टम में ऐसा माना जाता है जब कोई ग्रह 6, 8, 12 में जाता है तो वहाँ पे उसका जो बल है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। तो अभी के लिए ये 1 महीने की स्थिति मोटी मोटी इस तरीके से चल रही है। आगे जाने के बाद ये बढ़ के होगी आपकी नवम भाव में आना। नवम भाव में आने से थोड़ा सा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन फिर स्थिति यह है कि एक अग्नि तत्व का ग्रह जल तत्व की राशि में थोड़ा सा वीक, और जब ये सूर्यदेव अपनी ही राशि में दसम भाव में आ जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं बलवान स्थिति कही जा सकती है। अब देखिए, सूर्य की इस मूवमेंट में इस पर्टिकुलर 8th हाउस से लेकर इस 12th हाउस तक की मूवमेंट तक शनिदेव जो है वो वक्रत्व प्रभाव दिखाएंगे, और सबसे ज़्यादा जो वक्री प्रभाव महसूस होगा वो होगा तब जब सूर्यदेव अपनी ही राशि में इस तरह से बैठे हुए होंगे उस समय पे। तो यहाँ पर ना सिर्फ कि ये 10th हाउस, बल्कि 10th हाउस में उनके स्वामी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे सूर्य की प्लेसमेंट जो है वो एक तो गुरु से शुभ दृष्ट होगी, साथ ही साथ शनि और राहु जैसे 2 क्रूर ग्रहों से भी प्रभावित होगी। इसलिए स्टेटस हो गया, प्रोफेशन हो गया, इस साइड के ऊपर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अब शनि की तरफ लौटते हैं। तो इस पर्टिकुलर कुंडली में जब शनि वक्रत्व हासिल करेंगे, इसका अर्थ ये है कि चेष्टा बल बढ़ता हुआ नजर आएगा। चेष्टा बल बढ़ने की वजह से शनि की जो 2 राशियां हैं, 10 नंबर और 11 नंबर की राशियां, इनमें भी कहीं ना कहीं एक बल प्रदान होगा। तीसरे भाव में देखें तो छोटी यात्राएं हो सकती हैं, किसी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स जो हैं उसको लेकर चीज़ें आगे बढ़ सकती है। यदि वो कुछ अटक रही हो तो छोटे भाई बहनों की ज़िंदगियों में अगर कहीं थोड़ा सा भी रुकावट सी चल रही थी तो उसको भी थोड़ा सा बाहर लाने की कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो क्या, शनि अपनी ही राशि में और 4थे भाव में बैठे हैं। राशि में तो अपनी बैठे तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी 4था भाव जो है नैसर्गिक रूप से चंद्रमा के पास का है। ऐसे स्थिति में मन की स्थिति का है, और वहाँ पे शनिदेव का बैठना थोड़ा सा मन को दुखी रखता है। अपने ही राशि में बैठने के कारण यहाँ पे ये जो दुख वाला तत्व है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्षेत्र, अधिकार या संपत्ति, प्रॉपर्टी, क्योंकि मकान, वाहन के सुख जो हैं वो 4थे भाव से देखे जाते हैं। यहाँ पर वाहन के सुख की संभावनाओं को हम फिर भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शनि शुक्र जो है वो नेचुरल फ्रेंड्स होते हैं। बाकी चीज़ में जहाँ इमोशनल फैक्टर्स की बात है वहाँ पे थोड़ा सा चुनौतियाँ महसूस हो सकती हैं। अब देखें कि शनि का जो वक्री प्रभाव है वह एक्चुअल में राहु के शतभिषा नक्षत्र के माध्यम से काम करेगा। ऐसे स्थिति में जो ये वक्रत्व प्रभाव है, इसमें शनि के फल जो है वो कहीं ना कहीं राहु देव के हवाले होंगे। आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट जितनी बेहतर होगी
उतना ही बेहतर आप अपने घर, अपनी संपत्ति या माता के बारे में सोचते हुए कार्य कर सकते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम देखें, चौथा भाव सीधे सीधे प्रभावित है। कहीं ना कहीं मनोस्थिति कह लीजिए, मन के अंदर की भावनाएं कह लीजिए, माता कह लीजिए, इन चीज़ों से जुड़कर कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश, कुछ बनाने की कोशिश, अगर एजुकेशन में है, फोर्थ हाउस इम्पॉर्टेंट है, उसमें आगे आने की कोशिश यहाँ पे संभव है। चुनौती जो आ रही है, चुनौती एक्चुअल में आ रही है, वो हो रही है सूर्य के पास, क्योंकि शनि बलवान होकर भी सूर्य को देख रहे हैं और यहाँ से राहु गुरु का प्रभाव भी सूर्य के ऊपर है। तो थोड़ा सा कार्यक्षेत्र के अंदर थोड़ा सा अपने स्टेटस के प्रति हमें सजग और सावधान होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब दूसरा फैक्टर, यहाँ से ये जो वक्री शनि है, इसके प्रभाव कहाँ कहाँ पर, तीसरी दृष्टि जो है वो छठे भाव पर आ रही है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम रिपु, ऋण और शत्रुओं को देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, शनि का ये वक्रत्व प्रभाव छठे भाव के ऊपर दृष्टि डालेगा। अगर दशाएं इस हिसाब से चल रही हैं कि अच्छा हो, तो वहाँ पे शत्रुओं से बाधा खत्म होती हुई नजर आएगी। आप हो सकता है किसी तरीके के कुछ कर्ज वगैरह जो हैं उसको उठाकर उसे समाप्त भी करने का प्रयास करें। दूसरा, दैनिक दिनचर्या के अंदर थोड़ा सा बाधा या अड़चनें महसूस हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु की मौजूदगी भी है। छठे भाव में राहु कोई खराब स्थिति में नहीं है, बट अभी गुरु के साथ है, तो एक तरीके से गुरु चंडाल प्रभाव कार्य कर रहा है। दूसरी बात, 8 नंबर की लगन में गुरु के पास एक तो सेकंड हाउस है, दूसरा फिफ्थ हाउस है, इसलिए राहु गुरु का जो कॉम्बिनेशन है उसमें गुरु का पीड़ित और प्रभावित होना, थोड़ा सा फैमिली के अंदर के मैटर्स को ले लीजिए, लव एजुकेशन के मैटर को ले लीजिए, इन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ सा नजर आता है। जो सातवीं दृष्टि है वह सीधे सीधे भाव और भाव के स्वामी दोनों पर आ जाएगी। तो यहाँ पर सूर्य पिता के कारक होते हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए, और 10वां भाव कहीं ना कहीं हमारे पद प्रतिष्ठा की बात करता है। इसमें थोड़ा सा हमें असहजता महसूस हो सकती है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि आपको सूर्य को जल देते चलना चाहिए। इसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो सीधे सीधे लगन को प्रभावित करेगी। लगन को प्रभावित करते हुए अगर हम देखें तो पॉजिटिवली, क्योंकि इम्पैक्ट कितना, दशा में शनि का चलना या नहीं चलना, पॉजिटिव साइड्स में अगर हम देखें कि आपकी दशा उन्नति की अवसर प्रदान करती हुई चल रही है और उसके अंदर शनिदेव चल रहे हैं, तो फिर जो इम्पैक्ट है वो पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करेगा, फर्स्ट हाउस को डेवलप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चौथे भाव सुख भाव में बैठ के सुखों को बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं वो लगन को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ से अगर हम देखें, दशाएं अगर खराब स्थितियों में चल पड़ी, चुनौतियां देने में आ गई, जैसे कि बुध की दशा हो सकती है, मंगल की दशा भी मिश्रित टाइप की होती है, शुक्र की दशा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाती है। तो ऐसी दशाओं के अंदर अगर यहाँ पे ये गड़बड़ करने आए तो फिर संपत्ति जैसी चीज़ों के साथ कुछ परेशानियाँ हो रही हैं, पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ परेशानियाँ हो रही हैं, या माता के स्वास्थ्य में किसी तरीके का कोई कष्ट प्रभाव भी देखा जा सकता है। तो बेसिकली इस हाउस में बैठ के शनि जो है वो थोड़ा सा एक अजीब स्थिति बना रहे हैं। कारण ये हो रहा है कि यहाँ पे शनि के ऊपर केतु और इस समय सूर्य दोनों का प्रभाव भी रहने वाला है, इसीलिए केंद्र में बैठे हुए ग्रह बलवान होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य को दिशा बल प्राप्त होने की वजह से स्थिति काफ़ी अच्छी है। ये नहीं कहा जा सकता कि सारी चीज़ें खराब होगी, क्योंकि सूर्य दिशा बल से प्रभावित है और वहीं पर शनि जो है वो चेष्टा बल से प्रभावित है। इसलिए दोनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को थोड़ा सा प्रेशराइज करते हुए चल रहे होंगे। इसको ऐसी स्थिति से समझ लीजिए कि एक तरफ फैमिली संभालनी है और दूसरी तरफ आपकी टूरिंग टाइप की जॉब चल रही है। तो इस तरीके का एक बैलेंस इस पीरियड के अंदर बनाने की स्थिति बनेगी। राहु अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थानों में बैठे हुए हैं तो प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों को लेकर आप कुछ आगे बढ़ते हुए से नजर आ सकते हैं। केंद्रीय प्रभाव होने की वजह से कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी ग्रह केंद्र में बैठता है तो उसको एक बल प्राप्त होता है। यहाँ पे दिशा बल जो है वो सूर्य के पास है, शनि के पास दिशा बल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके प्रभाव है वो थोड़े से लंबे समय तक बरकरार रहते हैं। और इस स्थिति में अगर हम इसे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि
उन्नति की तरफ बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी हद तक जा रही हैं इस समय, क्योंकि राहु के नक्षत्र में राहु जो है वो किसी भी जगह पे हो सकते हैं। अभी तात्कालिक स्थिति में राहु छठे भाव में है, तो थोड़ा सा रोग से और कर्ज से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना। अगले साल जब स्थिति बनेगी तब शनि गुरुदेव की नक्षत्र में होंगे और ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं संचित धन और पद प्रतिष्ठा, क्योंकि पंचम का भी एक प्रभाव है पद प्रदान करने में, मंत्रणा प्रदान करने में, उस तरफ ये शनिदेव ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अगर अमूमन बात की जाए तो वक्र अवस्था का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे मनोस्थिति पर होना और संपत्ति से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर होना लाजमी नजर आता है। यहाँ पे माँ काली की पूजा करते रह सकते हैं। रीजन कि 4th हाउस के ऊपर शनि, जो कि नैसर्गिक रूप से डिले और थोड़ा सा तकलीफों दुखों को दर्शाते हैं, उसमें वृद्धि उनके वक्रत्व प्रभाव के कारण होती हुई नजर आती है। तो उसके कारण जो मन पे आने वाले दुख है उसे कम किया जा सकेगा। ये स्थिति थी वृश्चिक लगन के जातक जातिकाओं के लिए वक्री शनि की अवस्था के कारण। धन्यवाद।